आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है इसको देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या बेसिक रूल हैं, क्या क्या फंडामेंटल रूल हैं और कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो एक्सेप्शन है बुक्स में, वो सब कुछ इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नरेशन के डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नरेशन के पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपको आगे की चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पार्ट फर्स्ट का वीडियो आप ज़रूर देखें और इस नरेशन से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए, नरेशन को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करने के लिए आइए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो आज का वीडियो शुरू करें। अब इस वीडियो में रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या क्या रूल हैं, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जनरल रूल की बात किया जाए। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए अगर जनरल रूल की बात किया जाए ना, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हर एक तरह के टेंस में काम करते हैं, हर एक तरह के सेंटेंसों में काम करते हैं। उसी को जनरल रूल बोला जाता है, जनरल रूल। तो जनरल रूल ये बताता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इट मीन्स जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बना रहे होंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन में कहीं भी इन्वर्टेड कामा नहीं लगा रहता है, तो इसलिए इसको हटा ही देते हैं। और इसको हटाने पे क्या यूज होता है ये सब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जनरल रूल ये हुआ कि इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। सेकेंड रूल की बात किया जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन फर्स्ट पार्ट में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। कुछ बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी चेंज कर देते हैं, तो ऐसा काम कभी नहीं, भूल के भी करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है ना वो कभी नहीं बदलता है। और नेक्स्ट बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन उसके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पर कोई दूसरे वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसलिए भाव के अनुसार कभी कभी टेल, टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में बदल दिया जाता है। किसमें क्या लगता है ये सब हम आगे सेपरेट वे से देखेंगे। आगे आइए देखते हैं कुछ जनरल रूल्स और क्या क्या हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता के अनुसार इन्वर्टेड कामा को हटाकर, देखिए डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इन्वर्टेड कामा को तो हटाना ही है, लेकिन इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके प्लेस पर कौन सी ऐसी चीज़ लगा दिया जाए, तो इसमें ये बताना चाहता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है तो कभी दैट का यूज होता है, कहीं इफ का, कहीं वेदर का, कहीं टू का यूज करते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटा के दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं। किस जगह दैट लगता है, किस जगह इफ लगता है, कहाँ वेदर लगता है और कहाँ टू लगता है, इसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे वीडियो में। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप अंत तक बने तो रहिए, देखिए सब कुछ मिलने वाला है। फिर एक और जनरल रूल है कि टेंस, पर्सन तथा निकटता सूचक शब्द जो होते हैं, टेंस भी चेंज होता है, पर्सन भी चेंज होता है और निकटता सूचक शब्द भी चेंज होते हैं, इन सब में भी चेंजिंग की जाती है। कैसे की जाती है आगे अभी पार्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है ना कि कौन कौन से टाइप के किस किस टाइप के सेंटेंस जो है कि आएंगे उसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर, क्योंकि हर एक सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है। तो ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से सेंटेंस आएंगे। तो सबसे पहले अर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं। सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आने वाला सेंटेंस है वो 5 तरह के ऐसे सेंटेंस हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आएंगे।
तो सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में साधारण या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञार्थक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। और फिफ्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन सभी सेंटेंस को चेंज करना होता है हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट करते रहिए क्या क्या है चेंजिंग। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन वाइज से टेंसों की भी डिफिनेशन देखेंगे और उसको चेंज करने के रूल को भी कवर करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके द्वारा किसी बात के स्टेटमेंट का पता चलता है, और इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में निम्नलिखित रूल के द्वारा बदला जाता है। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए सबसे पहले जो मुलाकात होगी आपकी, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब से होगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है इसके बारे में देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, तो या तो से या सेज या सेड, इन तीनों में से अगर कोई आए और इनके बाद टू ना हो, अगर टू नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता। अर्थात अगर ओनली से सेड आएगा ना, तो सबसे अच्छा तो ये है कि चेंज ही नहीं करना है, से सेड को वैसे ही रहने देना है। कब नहीं चेंज करना? अगर इनके बाद टू नहीं आता है। इट मीन्स अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो इनको चेंज ही नहीं करना है। लेकिन यदि से टू आ गया तो इसको टेल में, सेज टू आ गया तो इसको टेल्स में, और सेड टू आ गया तो इसको टोल्ड में चेंज करना अत्यंत आवश्यक है। क्या देखें हम लोग कि से सेड आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन से टू और सेज टू या सेड टू आ गया तो उसको टेल्स या टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर बताए गए रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सेकेंड रूल की बात किया जाएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी मुलाकात होगी दूसरे नंबर पर कामा से, इन्वर्टेड कामा और सिंगल कामा। इट मीन सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा से मुलाकात होगी। तीनों को, सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दोनों को हटाकर दैट लगाएंगे। हमेशा नहीं लगता है दैट, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में कहीं भी इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का ही यूज करेंगे। यहाँ नीचे देखिए लिखा भी है कि असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामाज को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर बात होगी टेंस चेंजिंग रूल की। टेंस चेंजिंग रूल की बात अगर करेंगे तो इसमें फर्स्ट ये पॉइंट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ना, वो नहीं बदलेगा। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा ही नहीं। इट मीन्स अगर आपकी बात रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स से, सेज, विल से, शैल से, हैड से, ये सब रहे तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर में माना जाता है। और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज ही नहीं होगा। ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया जाए। जैसे राम सेज, अब सेज आ गया है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। देखिए V5 लगा है प्रेजेंट टेंस में। तो राम सेज राजू हैज गॉन टू आगरा। इस एग्जाम्पल को बनाना है तो कोई चेंजिंग नहीं टेंस में, बस आपको इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का यूज कर देना है। बस राम सेज दैट राजू हैज डन टू गोन टू आगरा, राजू आगरा चला गया, इसका सिंपल में हो जाएगा ओनली दैट। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार से बदलता है और किस किस टेंस में एक्सेप्शन होता है, और पर्सन चेंजिंग रूल कैसे किया जाता है। इसके 60 ट्रिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 3 का वीडियो आगे कुछ जानने के लिए आप पार्ट 3 का वीडियो देखना ना भूलिए।